दयाल को मुख हृदय हरिना नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साय के ताहि गरु परिणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुहासा सब धरती कागज करो सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम सभी को राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। अर्जस पदराग जोग धन्ना श्री 18 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारी रे। वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारी रे। किन्होंने अपने मन पर वास्तविक रूप से विजय प्राप्त की, उसका सतगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। अपन हद के व्यवहारों से समझ लेते हैं कि अपन ने मन पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु वो परमानेंट नहीं होती है, वो क्षणिक होती है, अल्प समय के लिए होती है। वास्तविक विजय जिसने मन पे प्राप्त कर ली, उसका मन फिर वापस से उभर कर आता नहीं है। तो इसका मूल्यांकन कैसे होगा? भीतर के आधार पर होगा। काया जीत चढ़ा जन ऊंचा त्रिगुटी आसन किया रे। ध्यान समाध लगी जा जन के वामन जी तर लिया रे। वामन जी तर लिया रे। जंतर मंतर एक न सीखे साजे नाय सरोधारे। केवल राम रटे ए राती सो जीता मन जो धारे। सो जीता मन जो धारे। सुख दुख दोनों झूठा जाने आन देव नहीं माने रे। साचा श्याम ब्रह्म है केवल दूजा हट बखाने रे। दूजा हट बखाने रे। सूरत निरत मन ऊंचा चाढ़या आद जाग घर आया रे। वामन जाय बंधाणों से जा डोल न सके भाया रे। डोल न सके भाया रे। देह व्यवहार देखना भूलो। देह व्यवहार देखना भूलो। हर जी आप बनाया रे। कह सुख राम मन विद जीतन सुनो इसी विद भाया रे। सुनो इसी विद भाया रे। अभी तक तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ फंस गए हम आज। थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहली बार सुन रहे हैं तो ये मारवाड़ी भाषा के अंदर है। जोधपुर के संत सुखराम जी महाराज हुए, तो उनकी भाषा थोड़ी सी अपने मेवाड़ी भाषा से अलग है। तो इसका अपन अर्थ करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और जो समझ गए और जिन्होंने इनके ज्ञान को धारण कर दिया, वो आत्मा तो दिन ने दिन सदगुरुदेव को कहती है कि मेरे अच्छे भाग्य उदय हुए जो मुझे ऐसा अद्भुत केवल्य का ज्ञान श्रवण करने को मिला। नहीं तो ये आत्मा वार की वार फिरती रहती, जन्म मरण से छुटकारा हो नहीं पाता। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारी रे। अपन मन पर विजय प्राप्त करने का क्या मूल्यांकन करते हैं कि बाहर के उपायों के द्वारा शरीर को अपन साधते हैं कि हमको ये खाना, ये नहीं खाना,
ये पहनना, ये नहीं पहनना, वहाँ जाना, वहाँ नहीं जाना, ये करना, वो नहीं करना। इस करने में क्या मिलेगा? पाप, और इस करने में क्या मिलेगा? पुण्य। ये सब हद के व्यवहार है, इससे आत्मा के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अपन कितने ही दिन तक तपस्या कर लो, कितने ही दिन तक भूखे रह जाओ, वो करनी किसके आधार पर हो रही है? शरीर के आधार पर हो रही है। आत्मा न तो भूखी रह सकती है, न आत्मा अन्न को धारण ग्रहण कर सकती है। मोक्ष किसका दिलाना है? मुक्ति किसको दिलानी है? परमात्मा में किसको मिलाना है? आत्मा को मिलाना है। तो केवल शरीर की क्रिया तक अपन सीमित ना रहे। शरीर की क्रिया आपको जो करनी है सो करो, उसकी पूरी छूट है, उसकी कोई मनाही नहीं है। परंतु आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है, उसकी ओर भी अपन थोड़ा ध्यान देवे, उसकी ओर अग्रसर होवे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि काया जीत चढ़िया जन ऊंचा, त्रिगुटी आसन किया रे, ध्यान समाध लगी जा जन के, वामन जी तर लिया रे। जिसका देह पर दृष्टि नहीं रही है, सुरता अपना ध्यान जब देह पर नहीं है, बुद्धि देह पर नहीं है, मन देह पर नहीं है, सब किस में अवस्थित हो गए? काया को जीतकर ध्यान समाधि लग गई, मतलब आत्मा में अवस्थित हो गए, परमात्मा में अवस्थित हो गए। तो अब किसका प्रयास हो रहा है? इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का प्रयास हो रहा है। तो समझ लो कि अपन ने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, और अभी तक देह के व्यवहार तक ही सीमित है, हद के व्यवहार तक ही सीमित है, तो मन पर विजय प्राप्त नहीं हुई है। जंतर मंतर एक न सीखे, साजे नाय सरोधारे, केवल राम रटे ए राति, सो जीता मन जो धारे। जो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति कराने वाले अनेक प्रकार के मंत्र, अनेक प्रकार की करनी है, अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, फिर उस पर साधक की कोई दृष्टि नहीं रहती। अभी तक किसकी दृष्टि है कि शरीर से मुझे सुख मिलना चाहिए, इंद्रियों से सुख मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संसार का सुख मिलना चाहिए। अभी तक ये मन में भावट है, तो मन पर विजय प्राप्त नहीं हुई। जिसकी दृष्टि कहाँ हो गई? आत्म दृष्टि हो गई कि मुझे तो इस आत्मा को जल्दी से जल्दी परमात्मा पद की प्राप्ति करानी है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। जीवन अलफ अवध है ओछी, माया सबे बिरानी, तीतरबाज काल यूं दाबे, आशा सकल बिलानी। जीवन की आयु अवधि कितनी है? सतयुग में तो लाखों वर्ष की उम्र होती थी, और फिर त्रेता में 10,000 वर्ष की, और द्वापर में 1000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की। और 100 वर्ष भी कब किसके पूरे हो जावे कोई कह सकता नहीं है। कसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। तो देह तक ही सीमित हो जाएंगे, तब तक तो इस जीव को मकान खाली करने का आदेश मिल जाएगा। और जब तक निज घर की व्यवस्था नहीं करेंगे, किराए के मकान में रहेंगे, तो किराए के मकान को तो बार बार खाली करना ही करना पड़ेगा। उसमें कोई आनंद से, शाश्वत आनंद से अवस्थित हो सकता नहीं है। तो जो अभी तक जंतर मंतर एक न सीखे, जंतर और मंतर का उपाय नहीं कर रहा है, वो आत्मा के कल्याण का उपाय कर रहा है। उसके ऑपोजिट क्या है? जंतर मंतर से 3 लोकों की फलों की प्राप्ति होती है, और एक राम नाम के सुमरण से केवल राम रटे ए राती, सो जीता मन जो धारे। जिसका लक्ष्य, जिसका टारगेट केवल पद, आनंद पद है, जो सुमरण किसका कर रहा है? सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का जो सुमरण कर रहा है कि मुझे इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करानी है। केवल राम रटे ए राती, सो जीता मन जो धारे। उसने ही इस मन रूपी जोधे को वास्तविक रूप से विजय प्राप्त की है, बाकी तो विजय प्राप्त नहीं हुई है। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति किसको अच्छी लगती है? आत्मा को या मन को? मन को अच्छी लगती है। तब तक तो आत्मा किसके वश में है? मन के वश में है। आत्मा ने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है। सुख दुख दोनों झूठा जाने, आन देव नहीं माने रे, साचा श्याम ब्रह्म है केवल, दूजा हट बखाने रे। कल की सत्संग चर्चा में इस साख पर अपन चर्चा कर रहे थे। ऊपर का अपन ने 2 दिन से विस्तार से चर्चा कर ली थी। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, सुख दुख दोनों झूठा जाने,
आन देव नहीं माने रे, साचा श्याम ब्रह्म है केवल, दूजा हट बखाने रे। संसार क्या है? ये नाटक है। अपन क्या समझ लेते हैं इसको? वास्तविक समझ लेते हैं। नाटक के अंदर कोई करोड़पति बन गया, जो अभिनय कर रहा है, तो क्या सुखी होता है? वो तो डायरेक्टर ने अभी जैसा रोल दिया कि अभी आपको करोड़पति का पात्र निभाना है, और अगले ही घंटे के अंदर उसको करोड़पति भी डायरेक्टर बना देता है। तो न तो करोड़पति बनने से वो अभिनय करने वाला प्रसन्न होता है, और न गरीब का रोल करने से वो दुखी होता है, क्योंकि वो जानता मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। आत्मा तो वो की वही आत्मा कभी गरीब हो सकती नहीं, आत्मा कभी अमीर जड़ पदार्थों से हो सकती नहीं है। बाहर के पदार्थ जड़ पदार्थों से तो शरीर को कल्याण हो सकता है, शरीर को सुख और दुख की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा न तो इससे सुखी हो सकती है, और आत्मा इसको न दुखी हो सकती है। परंतु जिसका देहाध्यास है, जो देह तक की जिसकी दृष्टि है, वो तो इससे सुखी और दुखी होता रहता है। सुख दुख की चोटें जीवन में आती है आकर जाती है, ज्ञानी के हृदय को शोभ नहीं, और मूर्ख को नाच नचाती है। जिसको ऐसा केवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया, कौन सा केवल्य ज्ञान? जो 24 तीर्थंकर ने ऐसा केवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। आज भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर, 8 पौर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सधीर, दर्चित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम। कैसे भरम? सुख दुख दोनों झूठा जाने। अपन भरम में रह रहे, नाटक को क्या कर रहे हैं? सच्चा मान रहे हैं, तो उससे सुखी हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। और नाटक को नाटक रूप मान लिया, उस दिन सारे सुख की इच्छा भी समाप्त, और दुख का रोना धोना भी समाप्त हो जाएगा। तो छाड़ दिया सब भरम, जगसु चारज लिया, केवल बज केवल हुआ चुके हंसता हीर, आज बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव स्वामी। कौन से युग में हुए थे? सतयुग के अंदर हुए थे। राजा थे, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, इक्ष्वाकु वंश में। तो उन्होंने ऐसी उस समय पे क्या थी? कुछ भी तो नहीं था, व्यवहार काल, सारा व्यवहार काल उन्होंने ही बताया। खेती करना, कपड़े पहनना, राजनीति की मर्यादा, समाज की मर्यादा। बाकी उससे पहले सब कैसे जी रहे थे? हाँ, आदिम युग के जैसे जी रहे थे। तो सारे नियम उन्होंने प्रतिपादित किए कि समाज में व्यवस्थित रूप से रह सके, परंतु केवल नियमों तक ही सीमित नहीं रहना था। उन्होंने क्या साधना की, वो साधना आज अपने को करनी है। उन्होंने कैसे मन पर विजय प्राप्त की, उसी साधना से अपन मन पर विजय प्राप्त करेंगे। तो जिस स्थान पर वो पहुंचे हैं, जिस केवल पद आनंद पद को उन्होंने प्राप्त किया है, वो केवल पद आनंद पद आज अपन भी प्राप्त कर सकते हैं। बस मार्ग पर चलना है। फोर लेन वो बनाकर गए, ऐसा केवल्य का ज्ञान उन्होंने प्रतिपादित कर दिया है। तो वो साधना अपन करेंगे तो निश्चित रूप से अपने को भी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऋषभ देव राजा सो हुई, रामचंद्र को जन्म न हुई। कौन से रामचंद्र की बात कर रहे हैं? क्योंकि सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि केवल राम रटे ए राती, सो जीता मन जो धारे। जो रात और दिन राम नाम के सुमरण में गरकाव रहता है सदगुरु विधि से, उसने ही अपने मन को जीता है। और हम तो जैन है, हम तो राम नाम मुंह से ले सकते नहीं है। ऐसी बात करें, अरे 24 तीर्थंकर ने यही राम नाम लिया। कौन से राम नाम लिया? यहाँ दर्शक नंदन भगवान श्री राम की बात ही नहीं हो रही है। वो तो त्रेता युग में हुए, उनके बाद में हुए। और ऋषभ देव स्वामी तो कब हो गए? उनसे पहले सतयुग में हो गए। लाखों वर्ष का उनके दोनों के बीच में अंदर था। ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न हो। उस समय तो रामचंद्र जी का, धनुष बाण वाले रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ ही नहीं था। ऋषभ देव राजा सो हुई, रामचंद्र को जन्म न हुई। वैसो देव कौन को आया था, दर्शन सब देवता आया। अरे ऋषभ देव स्वामी ने ऐसे केवल्य की साधना की कि सारे देवता भी, पशु पक्षी भी उनके सत्संग चर्चा को श्रवण करने के लिए आ जाते थे। महावीर तीर्थंकर सारा,
नेमनाथ को शब्द उचारा, यान कृष्ण ने पूजा आई, वे सब मिल्या ब्रह्म में माई। सोई तीर्थंकर ने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की, सदा सदा के लिए वो आनंद पद में अवस्थित हो गए। वहां जाने के बाद में आने की रीत नहीं है। तो इसका विचार करें, चौसी तीर्थंकर ने आखिर कौन सी साधना की, वो साधना अपन क्यों नहीं करते हैं? अपन हद के व्यवहारों तक ही क्यों सीमित रहते हैं? हद के व्यवहारों का कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कल्याण शरीर का नहीं, कल्याण किसका करना है? आत्मा का करना है। बैरागी किसको बनाना है? आत्मा और मन को बैरागी बनाना, तब जाकर काम बनेगा। केवल शरीर से आप गृहस्थी में हो, चाहे शरीर से बैरागी में हो, सन्यासी अवस्था में हो, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। दोनों ही अवस्था के अंदर आप केवल पद आनंद पद को, परम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। उसमें संसार का कोई कारण ही नहीं है। घर में रहेंगे तो भी संसार है, घर को छोड़कर वन में चले जाएंगे वहां भी संसार ही है। तीन लोकों के अंदर सब कुछ संसारी है, कहीं भी आत्मा चली जावे। तो किसका कारण है? केवल राम रटे ए राती, सो जीता मन जो धारे। तो महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा, यान कृष्ण ने पूजा आई, वे सब मिल्या ब्रह्म में जाई। उन्होंने कोई भी अन्य बाहर की करनी नहीं की। उन्होंने तो 8 पोर सिमरन किया, धरचित ध्यान सधीर, धरचित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगसु चारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर, आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो उन्होंने किसको महत्व दिया? आत्मा के कल्याण को। शरीर के हद के व्यवहारों से उनको कोई लेना देना नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का तिरस्कार भी नहीं। जो सहज वृत्ति के अंदर आ गए, पा लिया तो अच्छी बात, नहीं पाया तो कोई खास वाली बात नहीं है। तो साचा श्याम ब्रह्म है केवल, दूजा हट बखाने रे लो, सूरत निरत मन ऊंचा चाड़िया, आद जाग कर आया रे। सच्चा साचे कौन है? ऐसे राम जी है, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा है, जिनके नाम के सुमरण से केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। तो वो परमानेंट काम है, वो परमानेंट आनंद है। उस एक बार आनंद को प्राप्त करने के बाद में आनंद खुटता नहीं है। संसार के अंदर बाहर की करने से, उपायों से थोड़े समय का सुख मिल जाएगा, परंतु सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगता नहीं है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पढ़ना। तो दूजा हट बखाने, अन्य उपाय कर रहे हैं, उससे आपको अल्प समय का सुख मिल जाएगा, परंतु परमानेंट कार्य तो ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम के सिमरण से ही हो सकता है। इसके अलावा होने वाला नहीं है। क्योंकि बाकी तो सब किस प्रकार के लगते हैं? बच्चों के खेल के समान लगते हैं। बच्चों ने आज खेल की पारी, क्रिकेट की पारी बनाई, आज जीत गए, कल वापस हार गए, और आज हार गए, कल जीत गए। आज संपत्ति जड़ पदार्थ प्राप्त हो गए, कल वापस वो संपत्ति चली गई। तो कुछ भी यह संसार के अंदर परमानेंट जड़ पदार्थों से इस आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। किससे प्राप्त होने वाला है? साचा शाम ब्रह्म है केवल, दूजा हट बखाने रे लो, सूरत निरत मन ऊंचा चाड़िया, आद जाग कर आया रे, वामन जाय बंधाणों से जा, डोल न सके भाया रे, डोल न सके भाया रे। साधना के माध्यम से, ऐसे निज नाम की जागृति के माध्यम से, पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौलों का छेदन करते हुए जब आत्मा ऊपर चढ़ती है, तो उसका देहाध्यास साधना के माध्यम से धीरे धीरे छूटने लगता है। तो क्या स्थिति होती है? सूरत निरत मन ऊंचा छाड़िया। सुरता पहले कहां तक सीमित थी? शरीर तक, पिंड तक सीमित थी। अब पिंड और खंड से ऊपर उठकर कहां चली गई? ब्रह्मांड में चढ़ गई। सूरत निरत मतलब अपने निश्चयात्मक बुद्धि भी कहां तक थी? संसार के और शरीर के सुखों के उपाय तक ही सीमित थी। अब ब्रह्मांड में जो शब्द की ध्वनि हो रही है, मुरली वीण
बजे सुरनाई शंखरी घोर इगन गरछाई अनहद जालर का झनकारा रोम रोम बोले ररंकारा। ये अनहद की झनकार कहाँ से हो रही? कोई भी बाजे नहीं बजा रहा है तो कहाँ से ये बाजे बज रहे हैं? तो उन बाजों का कौन आनंद ले रहा है? आत्मा आनंद ले रही है और मन भी आनंद ले रहा है, क्योंकि मन भी उसका अपन से केवल ज्ञान के प्रताप से निज मन में परिवर्तित हो गया। जो मन भी विरोधी था, बैरी था, अब वो उस पर विजय प्राप्त कर ली, तो अपना कहना मानेगा नहीं मानेगा? किसी राजा ने आक्रमण किया और अपन ने उसको हरा दिया, तो वो अपना दासत्व स्वीकार करेगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो उसको मार दिया जाएगा। तो सूरत निरत मन ऊंचा चाड़्या, तीनों किसका आनंद ले रहे हैं? शब्द की ध्वनि का आनंद ले रहे हैं ब्रह्मांड के एरिया में। आद जाग गर आया रे, कौन सी जगह पर? 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। 10वें द्वार पर ऐसे साधक रात और दिन आनंद लेते रहते हैं ब्रह्मांड के एरिया में, त्रिकुटी के एरिया में। 1000 पांख के कवल से स्टार्ट होकर और अनंत पांख के कवल तक सुखमणा जो अमी जरती रहती है, उसके अंदर आत्मा बीसती रहती है, नित्य स्नान करती रहती है। एक बार ऐसे स्नान कर लिए तो फिर ऐसो समयो सदा ही हमारे 8 पोर क्या साँझ सवेरे। 24 घंटे का ऐसी साधना की रीत गढ़ के भीतर बन जाती है कि बाहर से अपन करनी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, किसी कारण से नहीं हो पा रही है तो भी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि भक्ति भक्ति सब कोई कहे पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देवी निरंतर होए। सच्ची भक्ति कौन सी है? जो एक पल के लिए भी खंडित ना हो। तो ऐसी केवल ज्ञान जिसके घट में जागृत हो जाता है, उसके तो 8 पोर की भक्ति, 24 घंटे की भक्ति, जिसमें 1 मिनट भी विघ्न पड़ने वाला नहीं, ऐसी भक्ति साधक के गढ़ के भीतर ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। उठक बैठक खा चालता सूता सुमरण होय, राम चरण रंकार धुनी बाहर लखे ना कोई। ऐसी रंकार की ध्वनि हो रही है कि साधक उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, परंतु अनवरत रूप से ऐसी भक्ति साधक के गढ़ के अंदर चलती रहती है। आत्मा उसका आनंद लेती रहती है। तो सूरत निरत मन ऊंचा चाड़्या, आद जाग गर आया रे, वामन जाय बंधाणों से जा डोल न सके भाया रे। इस प्रकार से 10वें द्वार के आसपास जब साधक आनंद लेने लगता है तो फिर उसका मन वापस से डोलता नहीं है। अब किसी घर बैठे खूब कमाई होने लगी चांडक साहब, शर्मा जी खजाना मिल जावे, फिर आप कहोगे कि मैं उससे 1000 रुपए मांगने जाऊं, उससे लाख रुपए मांगने जाऊं। सब बाहर की दौड़ मांगने की ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाती है। तो मन को जब भीतर ही भारी आनंद आने लगता है तो फिर वो दूसरे व्यक्तियों से, दूसरी वस्तुओं से, बाह्य जड़ पदार्थों से सुख की इच्छा अपने आप ही छोड़ देता है। फिर वो डोलता नहीं। जब तक ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक तो मन का अश्व विकारों के अरण्य में डोलता रहता है, भटकता रहता है। परंतु जब साधक को ऐसा वास्तविक आनंद गढ़ के भीतर प्राप्त हो जाता है तो फिर मन जाए बंधानों से जा, बस है सहज में मन बस में हो जाता है। बाकी कल क्या बात हुई थी? मोसू जोर किया नहीं जीते आद अंत में कोई, 4 दिन कोई हट करेला नेचो मोह बस। वही बन कहता है कि मुझसे हट करके, मुझसे जोर करके, इंद्रियों का दमन करके बलपूर्वक तो मुझ पर कभी भी तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा? वामन जाय बंधानों से जा डोल न सके भाया रे। तो इस प्रकार से, इस विधि से सहज सहज के अंदर मन अपने वश में हो जाता है, क्योंकि भारी आनंद साधक को प्राप्त होने लगता है। तो अब बाहर के सुखों की अपेक्षा ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाती है। फिर वो डोलता नहीं है। बच्चा नकली के मोबाइल से खेल रहा था, प्लास्टिक के मोबाइल से खेल रहा था, हाँ मांग रहा था आज नीले कलर का चाहिए, आज पीले कलर का चाहिए, पर जिस दिन असली का मोबाइल उसको मिल गया, नीला कलर भी भूल जाएगा, पीला कलर भी, प्लास्टिक का मोबाइल वो भूल जाएगा। फिर उसको देने की कोशिश करो, एक फेंकेगा कि मुझे बेवकूफ बनाते हो।
इसी प्रकार से ये आत्मा और मन भी जब वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं तो बाह्य संसार के सुखों की ओर फिर वो दौड़ लगाते नहीं है, अपने आप ठहराव हो जाता है। उसको जबरदस्ती से ठहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मुझे ये नहीं करना या वो करना। जबरदस्ती वाला काम रहता नहीं, मन सहज सहज में वश में हो जाता है। फिर क्या स्थिति होती है, यश वैभव के ठाट बाट अब सभी जमेले लगते हैं। पथ कितना भी हो भीड़ भरा, दो पांव अकेले लगते हैं। जो प्राप्त है उसको फेंकना भी नहीं, और जो अप्राप्त है उसके लिए विशेष प्रयास करना भी नहीं है। तो इस प्रकार से जिसने सहज सहज में मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसका काम परमानेंट हुआ है। बाकी तो हटे 4 दिन तक आप विजय प्राप्त कर लोगे, 5वें दिन फिर मन से उगस कर आएगा और परमानेंट काम बन सकता नहीं है। और जब तक मन पर विजय प्राप्त नहीं होगी, मन तो कहाँ ले जाएगा, संसार की तरफ ही ले जाएगा, बाहर की तरफ ही ले जाएगा। कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, इनों की आसक्ति के अंदर इस शरीर को लगाए रखेगा। और शरीर अपने मुख्य कार्य क्या, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भक्ति करनी है उससे वंचित हो जाएगा। क्या करते अपन, इस मन के वशीभूत होकर 4 पहर धंधो करे, 4 प्रहर धंधो करे। और सांझ जताया जाए और झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे न राय, बदबात कहे न राय पच सूतो गर जाई, होए सपना में जीव पड़े दो झक्के माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे सांझ जताया जाए। जब तक सदगुरु विधि से सुमरन नहीं करेंगे तो ये मन तो गोते दिलाते रहेगा, गोते खिलाते रहेगा। कौन से गोते, 84 के गोते। जहाँ एक बार गोता लग गया तो 43,20,000 वर्षों की फिर से देरी हो जाएगी। 84 लाख योनियों के अंदर आत्मा फिरती रहेगी, भटकती रहेगी, गर्भवास के बारे दुख सहती रहेगी। तो सूरत निरत मन ऊंचा चाड़िया, आद जाग घर आया रे। वामन जाय बंधाणों से जा, डोल न सके भाया रे। पहले दुकान करते थे तो दुकान पर जाने की बहुत ललक लगती थी। 8 बजे बराबर दुकान पर जाना है, और रात को 8 का टाइम था, फिर भी ग्राहक आते तो कितने बजे तक रुकते थे, 9 बजे तक तो रुकते थे। अब कोई कहे कि आज दुकान बंद कर दो, घूमने चलो, सवाल था क्या, सवाल नहीं था। एक दिन दुकान बंद कर दूंगा तो पड़ोसी के ग्राहक चले जाएंगे। तो मन पूरा कहाँ लगा हुआ था, दुकान में। परंतु जब यदि और बड़ा धंधा मिल गया, फैक्ट्री यदि मालिक बन गए, तो अब दुकान में मन जाता है क्या, नहीं जाता है। तो बस वो स्थिति है, वामन जाय बंधाणों से जा। अब दुकान जाने के लिए रोकने की आवश्यकता है, दुकान छूटने नहीं पड़ती, दुकान तो अपने आप छूट जाती है। वामन जाय बंधाणों से जा, डोल न सके बायार। अब बोलो बाबा जी को घी की दुकान जाके बैठो, हाँ, पहले रोकने से रुकते नहीं थे, अब क्या भेजने से जाने वाले नहीं थे। जब भारी आनंद घट के भीतर प्राप्त हो जाता है तो बाहर के सुखों की दौड़ अपने आप ही समाप्त हो जाती है। बाकी हट के द्वारा आप मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। परंतु अपन सब क्या गलती करते, वो सदगुरुदेव अंतिम साख में खुलासा कर रहे हैं। आज से हरजस को पूरा करना है, 10-11 मिनट बचे हुए। तो देह व्यवहार सो देख न भूलो, हर जी आप बनाया रे। कह सुख राम मन विधि जीतन, सुनो इसी विधि भाया रे। सबसे सार की बात बता रहे, रहस्य की बात बता रहे। कौन सी बात बताई थी सदगुरुदेव ने, बाहर का मूल्यांकन करते थे अपन हद के व्यवहारों के द्वारा, शरीर की क्रिया और करनी के द्वारा। तो कोई भी क्रिया करेंगे, कोई भी करनी करेंगे, उसका क्या मिलेगा, फल मिलेगा। हर क्रिया की सरमदी क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। कोई भी करनी बेकार नहीं जाती है। भले ही अपन शरीर से कितना ही त्याग कर देवे तो क्या होगा माता जी, त्यागन की हो रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। तो यहाँ अपन अपन त्याग कर लेंगे तो अपने जो परिवार के अंदर अपन जो इकट्ठे हुए हैं, किसके लिए हुए हैं, एक दूसरे के प्रति जो करते हुए कर्म अपने पुराने बाकी थे, इस वजह से इकट्ठे हुए हैं। वरना शर्मा जी, मेरा जन्म आपके घर में क्यों नहीं हुआ, हाँ, इनके घर में क्यों हुआ, कोई तो ऋण बदले बाकी थे। इसलिए अपने को परमात्मा ने सब ऐसी व्यवस्था करके भेजा है, जिसके प्रति जो करते हुए कर्म है वो अपने को उनके प्रति निभाना है, पूरा करना है। तब आत्मा अपने कर्तव्यों से
मुक्त हो पाएगी, और अपन अभी त्याग कर देंगे तो फिर वो ऋण बदले तो बाकी हो जाए, रह जाएंगे, और कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और कैरी फॉरवर्ड का तो चुकारा निपटारा तो करना ही पड़ेगा। और क्या करते हैं हम, हद के व्यवहार से चलो ज्यादा से ज्यादा अपन अंकल जी क्रियमान कर्म को अपन रोक सकते हैं। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आंख खोल नहीं जो, तीन ताज का कर्म हमारा, संचित गुण विधि खो। अपने तीन प्रकार के कर्म है ना, एक प्रकार का कर्म तो नहीं है। एक तो क्रियमान कर्म जो अपन अपन जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में करनी कर रहे हैं, उससे कर्म बंधन अपने बंध रहे हैं। दूसरे प्रारब्ध कर्म है जो इस जन्म में अपने को अलॉट हुए हैं भोगने के लिए और भुगतने के लिए, पाप भी और पुण्य भी। जैसे जैसे जिस समय पे कर्म उदय हो जाते हैं वैसा वैसा अपने को फल प्राप्त हो जाता है, उससे प्रभावित होते हैं तो सुखी दुखी हो जाते हैं, और जो साधना के माध्यम से प्रभावित नहीं होता है तो उसके तो सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाती है सहज सहज में। और तीसरे प्रकार के कर्म कौन से, संचित कर्म है। अपना आज का ही तो जन्म नहीं हुआ है, नदी में रेत के कणों की भले ही गिनती संभव हो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण किए, उसमें कितने कर्म बंधन बांधे, उसकी गिनती संभव ही नहीं है। और किए हुए कर्मों को भुगते बिना आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। या तो कर्मों को भुगतो या कर्मों से न्यारे हो जाओ। तो सदगुरुदेव क्या कर रहे हैं, अपने को कर्मों से न्यारा कर रहे हैं। तो क्रियमान कर्म को तो चलो अपने बल से अपन रोक लेंगे कि मैं कहीं घर से उठकर जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि कहीं भी मैं चलकर भी जाऊंगा तो पाँव के नीचे क्या आएंगे, छोटे मोटे जीव आएंगे। जाने अनजाने में कितने जीव मेरे द्वारा हतने में आ जाएंगे, तो उसका पाप किसको लगेगा, मुझको ही लगेगा। जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्रियमान कर्म से बचना संभव नहीं है। चलो फिर भी कोशिश कर लिया कि घर के अंदर अपन बैठ गए, बाहर निकल भी नहीं रहे हैं, और प्रारब्ध को भी जैसे तैसे अपन इसको सुख दुख सहकर भुगत लेंगे या भोग लेंगे। तो संचित कर्म का क्या होगा, उसका नाश कैसे होगा, इसका सदगुरुदेव अपने से क्वेश्चन कर रहे हैं। तीन ताछ का कर्म, तीन प्रकार के कर्म है। तो संचित गुण विदिक हो, जब तक संचित कर्म तो आत्मा के साथ में संचित है, किसके द्वारा, मन के रूप में संचित है, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। तो अचेतन मन के अंदर सारे कर्म जन्मों के संचित कर्म है। तो जब तक मन साथ में रहेगा, जब तक अपन मन साथ में रहेगा, जब तक मन पर विजय प्राप्त नहीं होगी, जब तक मन नहीं मरेगा, तब तक तो ये कर्म इस आत्मा को बार बार देह धरकर ले आएंगे। अंतकाल में होती वासना जाए वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। तो जब तक कर्म शेष रहेंगे, जब तक वासना शेष रहेगी, तब तक तो ये आत्मा देह धरकर आती जाती रहेगी। तो कर्मों से अलग कौन कर सकता है, इस मन से अलग कौन कर सकता है। कह सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोय बताई, भजन किया सु कर्म कटेला कटे पलक के माई। वो भजन सदगुरु विधि से करने से निज नाम की जागृति होती है। वो निज नाम ही पूरब के 6 पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ इस आत्मा को 3 लोकों से परे चौथे लोक में ले जाता है। 3 लोकों तक कर्मों का क्षेत्राधिकार है, जमराज का क्षेत्राधिकार है। चौथे लोक में कर्मों का प्रवेश नहीं है, काल का प्रवेश नहीं है, वो इसको न्यारा कर देता है। तो संचित कर्मों से जब तक आत्मा न्यारी नहीं होगी, इस सुमरन के प्रताप से, भजन के प्रताप से, निज नाम के प्रताप से, तब तक तो केवल हद के व्यवहारों से अपन समझ लेते हैं। देह व्यवहार सो देख न भूलो, हर जी आप बनाया रे। दोनों प्रकार से गलती कर लेते हैं अपन। देह के व्यवहार से, ऊपर ऊपर के व्यवहार से, त्याग करने से, इंद्रियों का दमन करने से, अन्य करनी करने से अपन क्या मान लेते हैं कि हमने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। परंतु इससे वास्तविक अर्थों में, सच्चे अर्थों में, सहज सहज में परमानेंट विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। देह का धर्म तो देह में निभाना ही पड़ेगा। तो देह का धर्म कोई निभा रहा है तो उससे ये मत समझ लेना कि इन्होंने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है, ये मत समझ लेना। अपन यही गलती करते हैं, जिन्होंने देह के धर्म को निभाना छोड़ दिया, देह का धर्म को त्याग कर दिया, शरीर का बैराग ले लिया, गृहस्थ का त्याग कर दिया, उसको अपन समझते हैं कि इन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली। परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी गलती को सुधार रहे हैं। देह व्यवहार सो देख न भूलो, हर जी आप बनाया रे। देह का धर्म तो देह को
निभाना ही पड़ेगा। कौन सा देह धर्म परमात्मा ने बनाया? हर जी आप बनाया है। ये जो काया बनाई है 5 तत्वों की, तो ये कौन सी काया है? अन्न जल की काया परमात्मा ने बनाई है। पेट परमात्मा ने बनाया है, भूख परमात्मा ने लगाई है। तो भूख को मिटाने का कुछ तो उपाय तो करना पड़ेगा। 2 प्रकार से भूख मिटेगी, या तो खेती करो, जो अन्न निपट जाएगा तो उसका पान कर लो। खेती नहीं कर रहे हैं तो व्यापार करो, उससे कमाई करो, तो उससे आपकी आवश्यकता की वस्तु मिल जाएगी। तो बताएं कि आप यदि भक्ति कर रहे हो, और कौन सी भक्ति? कैसी केवल की भक्ति कर रहे हो, तो फिर धंधा क्यों कर रहे हो? ऑफिस क्यों जाते हो? तो काया किसकी है? अन्न जल की है। तो अन्न जल तो इसको प्रदान करना ही पड़ेगा। देह व्यवहार सो देख न भूलो, हर जी आप बनाया रे। हे परमात्मा, यदि आप पेट मत बनाते, आप भूख मत लगाते, तो हमारे क्या, हम तो ऑफिस जाना छोड़, हम तो घर पे ही बैठकर 24 घंटे क्या करते रहते? भजन करते रहते। मतलब आपने बनाया है पेट, तो इसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो भजन हो पाएगा, तभी तो साधना हो पाएगी। तो स्वस्थ रखने के लिए जो भी करना वो सो तो करना। उसके लिए यदि अपन कोई उपाय कर रहे हैं, तो लोग इससे ये समझ लेते हैं कि इन्होंने अभी तक मन को बस में नहीं किया, इसलिए रोज कहाँ चले जाते हैं? धंधा करने चले जाते हैं। तो ये अपनी सबसे बड़ी भूल है। गृहस्थ के अंदर है तो गृहस्थ का धर्म भी निभाना पड़ेगा। समाज के अंदर है तो समाज में आना जाना है। तो ये समझ लेते हैं कि इन्होंने अभी मन पर वश में नहीं किया है, तो ये तो सबसे बड़ी भूल है। ये तो बाहर के व्यवहारों से अपन मूल्यांकन कर रहे हैं, जबकि कल चांड साहब ने बताया कौन सी बात है? ये अंदर की बात है। अजमेरा साहब को याद रखे, बोली कल चांडे साहब ने, याद रखी अजमेरा साहब को, ये अंदर की बात है। ये भीतर से मूल्यांकन करना है। देह के व्यवहार, ऊपर ऊपर के व्यवहार से आप ये मूल्यांकन मत करो कि आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है या नहीं की है। देह का धर्म को जैसा देश वैसा बेस। आप ऑफिस जाते हो तो सूट बूट पहन के जाते हो, घर में सूट बूट पहन के बैठे रहते हो क्या? सामान्य पैंट शर्ट। और अपने बेडरूम में नाइट सूट में भी आ जाते हो। तो आप देह का धर्म निभा रहे हो, गृहस्थ के अंदर हो, समाज के अंदर हो, तो क्या नाइट सूट पहन के ऑफिस चले जाओगे? जाने वाले नहीं है। तो जैसा जैसा व्यवस्था है, कुल की मर्यादा है, समाज की मर्यादा है, उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। इससे ये मत समझो कि आपने मन पर विजय प्राप्त नहीं किए और इन सब व्यवहारों का त्याग कर लिया तो इसका मतलब मन पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा भी मत समझो। देह व्यवहार सो देख न भूलो, हर जी आप बनाया रे। कह सुख राम मन विधि जीतन, सुनो इसी विधि भाया रे। इसी प्रकार से आप मन को जीत सकते हो जैसे जोशी तीर्थंकर ने जीता था। वरना तो सब कहने की बातें हैं, ऊपर ऊपर की बातें हैं। नमोकार मंत्र अपन बोलते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्यायाणम, और नमो लोवे सव्य साहुणम। क्यों बोलते हैं? क्या कारण है? ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावक नाशनो। ऐसा पंच नम परमेष्टि को नमस्कार करने का क्या फल बता रहे? क्या फल बता रहे? सारे पापों का नाश हो जाता है। तो कैसे होगा? ये हद के व्यवहारों से नहीं। ये पंच परमेष्टि भी किसको बनना है? इस आत्मा को ही बनाना है। ये अंदर की बात है। ऊपर से बोलते, पर तू पहली सीढ़ी कहां से चालू होती है? नीचे से चालू होती है। नीचे से, सबसे नीचे से किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसको नमस्कार कर रहे हैं? सव्य लोवे सयो साधुनम। सारे साधुओं को, सारे साधना करने वाले जनों को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी महत्ता है, उनको अपन को फॉलो करना है। तो साधु किसको बनाना है? आत्मा और मन को साधु बनाना है। ये 24 घंटे की भक्ति कौन कर पाएगी? शरीर का तो संभव नहीं। शरीर तो सोने का धर्म है, वो तो सोएगा भी सोएगा। परंतु ये भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होय। तो साधु कौन बनेगी? साधना कौन करेगी? ये आत्मा करेगी। और साधना करती आगे बढ़ेगी, फिर क्या बनेगी? उपाध्याय बनेगी। उपाध्याय क्या करते हैं? ग्रंथों का अध्ययन करते हैं।
तो ग्रंथों का अध्ययन करके और दूसरों को भी समझाते हैं। तो स्वयं को अध्ययन करना और किसको समझाना है? अपने मन को समझाना है। फिर आचार्य को नमस्कार कर रहे हैं। आचार्य क्या करते हैं? दीक्षा देते हैं। तो दीक्षा किसको लेनी है? इस आत्मा को लेनी है। किसके माध्यम से? सद्गुरु की सत्ता के माध्यम से स्वयं भी दीक्षा लेती और ऐसा दूसरों को ज्ञान देकर दूसरों को भी सत्ता जागृत करवा देती है। फिर सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। सिद्ध कैसे बनना? बाहर से सिद्ध नहीं बनना है। पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का जो आत्मा ने ऐसे भजन के प्रताप से, निज नाम के प्रताप से छेदन कर लिया, मतलब अपनी साधना को जिसने सिद्ध कर लिया। जो 12वां कवल पार ब्रह्म का, जिसके अंदर सिद्ध शिला बोल दो, भौर गुफा बोल दो, केवर की बाली बोल दो, जिसने सिद्ध शिला को पार कर लिया वो वास्तव में सच्चा सिद्ध हो गया। तो किसको सिद्ध बनना है? स्वयं की आत्मा को सिद्ध बनाना है। और सबसे लास्ट में सर्वोपरि स्टेज कौन सी है? जिसने केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लिया, अरिहंत, जिसने अपने शत्रुओं का नाश कर लिया। शत्रु कौन से? बाहर के छोटे मोटे शत्रुओं की बात नहीं, ये कौन सी बात है? ये अंदर की बात है। तो अंदर के कौन से शत्रु है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो है ही है, परंतु सबसे बड़ा शत्रु कौन? जम सरी सा बेरी पालिया, भगत दान पद दिया रे, विष की गागर फोड़र डाली, कोपा अमीरस पाया बे। ये जमराज इस आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। तो जिसने इस जमराज पर विजय प्राप्त कर ली वो अरिहंत बन गया। उस किसको बनना? अरिहंत स्वयं की आत्मा को बनना है। सारे भीतर का मूल्यांकन अपन ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, उससे काम बनने वाला नहीं है। अरिहंत में भी 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर में भी 19 तीर्थंकर ने तो क्या किया? विवाह किया। केवल 5 तीर्थंकर ने विवाह नहीं किया। तो देह व्यवहार सो देख ना भूलो, ऐसे मत बोलो कि आपने विवाह कर लिया तो आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। यदि विवाह से मुक्ति नहीं होती तो बाकी 19 तीर्थंकर का कैसे हुआ? ये इसका बात का जवाब दो। और विवाह से इसका कोई कारण है? विवाह का नहीं है, क्योंकि 5 ने विवाह नहीं किया तो भी वो परम मोक्ष में गए और 19 ने विवाह किया तो भी वो परम मोक्ष में गए। और देह का भी कोई कारण नहीं है। देह व्यवहार सो देख ना भूलो। देह तो स्त्री की भी हो सकती है, देह तो पुरुष की भी हो सकती है। न तो आत्मा स्त्री है ना पुरुष है। और तीर्थंकर कौन से थे? स्त्री कौन से? मल्लीनाथ जी स्त्री थे वो, तो उन्होंने स्त्री का धर्म निभाया। तीर्थंकर होते हुए भी कहां रहते थे? दिन भर कहां रहते थे? साध्वी जी के साथ में रहते थे, क्योंकि देह का धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। तो इससे ये मत समझ लो कि उन्होंने मन पर विजय प्राप्त नहीं की। देह व्यवहार सो देख न भूलो, हरि जी आप बनाया रे, कह सुख राम मन विधि जीतन, सुनो इसी विधि पाया रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत को संतान धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम।